सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर फॉर द थर्ड यूनिट। ओके, कल से व्हाट वी आर स्टार्टिंग विथ इज कल हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है व्हाट आई हैड स्टार्टेड टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ओके, आई वुड से ये अभी जो है आज लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा, इसके साथ हमारा थर्ड यूनिट भी हो जाएगा। ठीक है, सो आज भी हमें तीन मेथड्स करने हैं बेसिकली विच आई हैव लेफ्ट टिल योर एंड। ओके, ये मेथड्स के अगर मैं आप लोगों को नाम बताऊं, सो लेट मी फर्स्ट वन आपको जैसे कि दिख ही रहा है, एक्सपीरियंस कर्व मेथड, राइट? सो अभी आई एम स्टार्टिंग विद दिस, सो आई होप नाउ पीपल हैव जॉइंड इट। या सो अभी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं विद द लेक्चर। ओके, या ठीक है। तो सी स्टूडेंट्स, पहले एक्सपीरियंस कर्व देखो, यहाँ पे क्या लिखा है इन द पीपीटी। Experience curve argues that more the experience a business has in manufacturing a product, the more it can lower its cost. A company gains know-how once in terms of labor efficiency, technology, experience, the cost per unit and decreases. ठीक है, इस don't get confused, मैं आपको इसका मीनिंग समझा रही हूँ। ओके, now see students, okay, I'm sure you all will agree with me, मैं आपको जो बता रही हूँ वो। okay, आप लोग मुझे एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। पहले के टाइम में आई रिमेम्बर हम लोग जो फोन्स लिया करते थे, ओके, व्हाट यूज्ड टू हैपन इज लेट्स अज्यूम कि हम लोग ने एक मार्केट से फोन ले लिया है। ठीक है, मतलब कोई भी लोकल फोन का शॉप है, हमने उधर से फोन लिया है। तो लेट्स अज्यूम, तो क्या होता है, हम वो व्हाट वी सॉ इज उसने हमसे काफी ज्यादा प्राइस चार्ज किया फोन का। ओके, तो हमसे चलो गलती हो गई। अब हमने क्या किया था, पहले हम लोग शॉप चले गए थे, फिर हमने फोन खरीद लिया, हमने ऑनलाइन इधर उधर कुछ देखा ही नहीं। ठीक है, ओके, एनीवे दैट्स फाइन, गलती किससे नहीं होती। सो नाउ व्हाट वी बेसिकली डिड इज अब हम लोगों ने क्या किया, अभी फोन लेने से पहले वी ऑलवेज डू अ गूगल सर्च। हम लोग फोन का नाम टाइप करते हैं। ओके, वी सर्च ऑन गूगल, मे बी ऑन फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो भी है, कि हमें सबसे सस्ता कहाँ पे पड़ रहा है। मतलब आपको समझ में आया स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्यों ये एग्जाम्पल दिया? तो नेक्स्ट टाइम में भी लेट्स अज्यूम कि वो फोन वाला जो है उसने हमें जो फोन है मे बी 5% डिस्काउंट ही दिया था, बट मैंने देखा वाह ऑनलाइन तो मुझे 15% डिस्काउंट मिल रहा है और मे बी इवन मोर। तो मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी ओवर हियर इज किसी जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, ओके, तो सेम वे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, मैं क्यों आपको ये यहाँ पे बोल रही हूँ इज हाउएवर अवर एक्सपीरियंस इंक्रीजेस तो हम लोग गलतियां नहीं करते हैं। तो सेम वे अगर आप लोग, मैं बिजनेस का, अभी मैं एक बिजनेस का एग्जांपल दे रही हूँ, यू ऑल नो हु सप्लायर्स आर, राइट? सप्लायर्स कौन होते हैं? बेसिकली हम लोग जिनसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं। नाउ यू सी स्टूडेंट्स, हमारे जो सप्लायर्स होते हैं, ओके, अभी क्यों हम लोग इनसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं? लेट्स अज्यूम हमारा जो सप्लायर है, हम इतने सालों से एक ही सप्लायर रखा था हमने, ठीक है, बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ, मुझे कई बार मेरे सोर्सेज से पता चला है कि ये जो सप्लायर है वो मुझे ज्यादा प्राइस में बेच रहा है। दूसरा एक अच्छा सप्लायर है मेरा, में भी चलो लेट्स अज्यूम हमने कॉम्पिटिटर एनालिसिस किया है, तो मैंने क्या फाइंड आउट किया कि मेरा एक दूसरा है मेरे कॉम्पिटिटर का सप्लायर, वो तो उसे काफी कम प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स, मैं आपको वही समझा रही थी। तो हम लोग फिर ये सप्लायर को काम नहीं देंगे, ऑर्डर नहीं देंगे। मतलब आपको समझ में आ रहा है, जैसे जैसे हम लोग एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, द मोर एक्सपीरियंस दैट वी आर गेनिंग, द मोर हमें कॉस्ट में एडवांटेज हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग भी, चलो मैं एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। वंस आप लोग में भी नए नए थे कॉलेज में, किसी को पता नहीं था, कोई दूर से आ रहा था, तो स्टार्टिंग में सब लोग क्या करेंगे, मे बी कि ऑटो
में भी ऑटो में आ जाएंगे कॉलेज पूरा पैसा देके, फिर धीरे धीरे आपके फ्रेंड्स एंड ऑल बन जाता है। व्हाट यू डू इज आप लोग तीनों एक साथ शेयर ऑटो करते हो, मतलब सिंपल वे में आपका प्राइस बच रहा है इसलिए। यस और नो, मैं आपको यहीं पे समझा रही थी। तो एक्सपीरियंस का सी इवन इफ यू लुक एट द पीपीटी, देखो यहाँ पे क्या बोला है, कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोडक्शन। इसका क्या मीनिंग हो रहा है, देखो प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हमारा पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है। सिंपल एग्जांपल्स इफ आई गिव यू, स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रेटेजी है एक्सपीरियंस कर्व, इसमें व्हाट वी एम फॉर इज बेसिकली हम लोग मार्केट में कॉस्ट लीडर्स हो। टेक द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डी मार्ट, बिग बाजार। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। यस और नो, व्हेन इट कम्स टू डी मार्ट और बिग बाजार। मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाहती थी और इज कि ये सब जो कंपनीज है, ओके, तुम्हें क्या लग रहा है डी मार्ट क्यों इतना सस्ते में दे सकता है सब लोगों को? बिकॉज दे आर कॉस्ट लीडर्स, दे बिलीव इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल पता ही है। व्हाट आर इकोनॉमीज ऑफ स्केल? कि आप इतना बल्क में खरीदो, इतना ज्यादा खरीदो कि आपका जो पर पीस पर यूनिट प्राइस है वो कम हो जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ दे बिकम कॉस्ट लीडर्स। मतलब सेम वे स्टूडेंट्स, बिजनेस में भी हम जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, सी मिस्टेक्स तो हर कोई करता है, even businesses make a lot of mistake। the main thing that we have to take care of is कि मिस्टेक्स हम लोग रिपीट ना करें एंड उसमें से सीख के आगे बढ़े। तो आपको समझा है एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस, सिंपली इसमें यही का है कि हम लोग कोई भी चीज है बेसिकली इसको वसूल कैसे करें ताकि पर यूनिट जो प्राइस है कम हो सके। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट नाउ? इसमें किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज आस्क मी नाउ। आपको एक्सपीरियंस कर्व में जस्ट हैव अ लुक एट द, आई वुड से पीपीटी वंस, देखो ये डायग्राम कर्व, बिकॉज ये आपके लिए नया कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इसलिए बोल रही हूँ। ये आंसर जो है अगेन इट इज इम्पोर्टेंट, कई बार ये एग्जाम्स में पूछा भी गया एज अ शॉर्ट नोट। ओके, ठीक है। सो इसके अब मैं आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, इसमें से अगर एग्जाम में पूछा है, आप कॉस्ट लीडर्स के एग्जाम्पल देखो। सी नॉट नेसेसरी, मैंने आपको अभी डी मार्ट बिग बाजार का एग्जाम्पल दिया, इनसे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं, और फील्ड्स में भी अप्लाई हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एयरलाइंस, ओके, एयरलाइंस में अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, एयर एशिया एंड ऑल ये जो है, दे आर रियली वेरी चीप एयरलाइंस, आपको इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, राइट? तो उसमें वही ये मेथड में का एंड सी स्टूडेंट्स, ये मेथड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया, वेयर कस्टमर्स आर वेरी प्राइस सेंसिटिव, उनके लिए प्राइस बहुत मैटर करता है, ये मेथड बहुत अच्छे से चलेगा, राइट? इसलिए उस हिसाब से मैं आपको और एक एग्जांपल दे रही हूँ। उसमें एक एचआर का भी लिखा है। सी क्या लिखा है, इज रिपीटेटिव प्रोडक्टिव वर्क। मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, आपको डे वन से आपके माइंड में मैं फिट कर रही हूँ, कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मीन्स व्हाट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फिर पेस्टेल का मैं बार रिपीट करवा रही हूँ ना। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको क्यों ये बार बार रिपीट करवा रही हूँ, एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो कई बार इट हैपन्स अ लॉट इवन विथ मी, मैं आंसर भूल जाती हूँ, पॉइंट नहीं याद रहते। तो आपको अगर ये भी याद होगा ना कि मैम ने हमारे माइंड में फिट किया है लॉन्ग टर्म प्लानिंग, तो मुझे इजीली आंसर याद रह जाएगा। तो इन द सेम वे कोई भी अगर चीज हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग देखो स्कूल में हम लोग मैथ्स प्रॉब्लम्स जो हमारे होते थे बार बार रिपीट किया करते थे, यस और नो, तब जाके हमें वो बाय हार्ट होते थे, राइट? सेम थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, हम कोई भी चीज जब बाय हार्ट करते हैं, आई मीन लर्निंग बिकम्स वेरी इजी। तो उसमें भी यही कहा है कि अगर हम कोई भी चीजें बार बार इफ वी कीप ऑन रिवाइजिंग, कंपनी में भी अगर पहले हमने गलती की है तो विल मेक श्योर सिंपली कि आगे हम लोग वो गलती रिपीट ना करें। दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर इज। आई होप आप लोगों को समझ में आया। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट नाउ? देन प्लीज आस्क मी नाउ इटसेल्फ। कोई डाउट है? इसके अब मैं आपको एडवांटेज बता रही हूँ।
सी स्टूडेंट्स, हम कॉस्ट लीडर्स एक बार हो जाते हैं, ओके, तो इट हेल्प्स अस टू कैप्चर अ लार्ज मार्केट। एक साथ हम बड़ा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, कंपनी को कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। कॉस्ट एडवांटेज का मीनिंग क्या है? आप देखो, डीमार्ट, एवरीवन विल बाय फ्रॉम डीमार्ट, यस और नो, उनके लिए ये कॉस्ट एडवांटेज हो जाता है, ठीक है। उसका डिसएडवांटेज मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, जब हम नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, इट क्रिएट्स न्यू एक्सपीरियंस कर्व। इसका क्या मीनिंग होगा यार? बेसिकली सी, कोई भी नई चीज आती है ना स्टूडेंट्स, तो व्हाट बेसिकली हैपेंस इज इट विल टेक टाइम फॉर पीपल टू एडजस्ट, ओके। तो उसमें वही लिखा है, कोई भी नई चीज आ रही है तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम टू एडजस्ट। ऐसा नहीं है कि कस्टमर स्टार्टिंग में ही, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, आई रिमेम्बर स्टार्टिंग में इवन व्हेन डीमार्ट एंड ऑल हैड कम इन द मार्केट, पीपल वर नॉट इजीली आई मीन एक्सेप्टिंग इट। वो लोग ऐसा ही बोल रहे थे कि हम लोग क्यों डीमार्ट से ले, कि वो इतना सस्ता दे रहा है तो उसकी आई वुड से कुछ कमी है क्या, मे बी वो पुराना सामान दे रहे, हम लोग क्यों ऐप से खरीदे। आई मीन देयर वर ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। आई होप आप लोगों को समझा है मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है। एंड मेनी अ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, अगर हम लोग नया कुछ क्रिएट कर भी रहे हैं, व्हाट बेसिकली हैपेंस इज कॉपी बहुत इजीली हो जाता है। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, स्टूडेंट्स, चाइना जैसी कंपनीज, फॉर एग्जांपल कोई भी नई टेक्नोलॉजी आई है तो आई मीन दे विल वेरी इजीली कॉपी, ओके। क्या करेंगे वो लोग? तुरंत सेम प्रोडक्ट लेके आएंगे। व्हाट आई मीन इज, कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई नई चीज होती है, कस्टमर्स विल टेक देयर टाइम टू अडेप्ट टू इट, ओके। तो उसमें ऐसा ना होना चाहिए कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स है वो अचानक से आगे निकल जाए हमारे, ठीक है। तो ये अब हमारा आंसर हो गया है। आई एम नाउ शेयरिंग द नेक्स्ट पीपीटी विथ यू, और 2 मेथड्स हमारे रह गए हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट शेयर। हाँ, सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पीपीटी का नाम, इन माय पीपीटी इट इज रिटन एज कस्टमर एक्सपीरियंस एनालिसिस। आई एम टेलिंग यू द एग्जैक्ट वर्ड जो आपको यूज करना है, ओके। हाँ, सो आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो आंसर लिखा है, इट इज नोन एज कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस, सीपीए, विच इन अ वे, ये सब पेरेंटिंग एनालिसिस भी हम कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा करने के लिए कर रहे हैं। दैट इज व्हाई आई केप्ट दिस पीपीटी। अभी मैं आपको समझा रही हूँ व्हाट एग्जैक्टली सीपीए, कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस, ठीक है। मैं आप लोगों को अभी अगर बताऊं स्टूडेंट्स, ओके, द मीनिंग ऑफ सीपीए। सी स्टूडेंट्स, गोदरेज का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, पूरे इंडिया का हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड एट विक्रोली, ओके, फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो अबाउट दिस। हाँ, ये अब मैं क्यों आप लोगों को बोल रही हूँ, सी गोदरेज की काफ़ी और ब्रांचेस है, इन मुंबई अंबरनाथ में है, एंड अगर मैं एब्रॉड में भी है, आई एम नॉट कवरिंग ऑन दैट, बट इसके अलावा अगर आप लोग देखो हैदराबाद में भी है, ठीक है। तो मैं आपको क्या समझा रही थी, पुणे, आई मीन पुणे में भी है, बैंगलोर, हैदराबाद, वहाँ पे उनकी छोटी ऑफिसेज है। मैं आपको क्या बोल रही थी, तो वहाँ पे भी उनका एक सेपरेट एचआर टीम है, बट दैट इज बेसिकली अ वेरी स्मॉल टीम। आई मीन हार्डली 5-10 लोग होंगे एचआर में एज कम्पेयर टू ईयर। तो मैं आपको क्या समझाना चाहती थी ओवर ईयर इज कि आप लोग मुझे बताओ, आपके लाइफ के छोटे डिसीजंस आप खुद ले लेते हो, येस और नो? लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अगर आपको एक छोटी सी पेन बाय करनी हो, फॉर एग्जांपल, ओके, तो आप लोग इसमें आपके पेरेंट्स को नहीं पूछोगे, क्या करोगे? आप खुद एक शॉप में जाओगे, ले लोगे, ओके। बट आपके बड़े डिसीजंस है, सो फॉर एग्जांपल अभी आप टीवाई में हो, आफ्टर टीवाई यू हैव डिसाइडेड कि मुझे एमबीए करना है, ये करना है, वो करना है। सो व्हाट यू डू इज, आपको उसके लिए पैसा लगेगा, येस और नो? अभी यू आर नॉट अर्निंग, सो डेफिनेटली आपको आपके पेरेंट्स की तो हेल्प लगेगी। सो व्हाट आई मीन टू से हियर इज पेरेंट्स कैसे होते हैं, उनका सब चीज पे ध्यान होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग मेजर डिसीजंस, तभी वो लोग का रोल होता है। तो सेम में व्हाट आई मीन इज पुणे में भी वो लोग आपस में अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वहाँ का एचआर डिपार्टमेंट, ओके। बट व्हाट आई मीन टू से इज, जब बड़ी प्रॉब्लम होती है तो दे इन्वॉल्व पर्सन्स ओवर हियर, ओके। आई मीन पर्सन्स इन विक्रोली, अगर फॉर एग्जाम्पल उन्हें सच में बहुत बड़े लेवल पे
कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम करना है, मे बी लैक्स ऑफ रुपीज आर इन्वॉल्व, समथिंग लाइक दैट, देन व्हाट आई मीन इज दे विल इन्वॉल्व पीपल फ्रॉम योर। तो आपको समझा है पेरेंटिंग एनालिसिस मतलब क्या? एक कॉर्पोरेट, एक कंपनी होती है बेसिकली, ओके, इट इज लाइक अ पेरेंट, वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे सबका। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं जो बोल रही हूँ। किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क मी नाउ। किसी को कुछ नहीं समझा है पेरेंटिंग एनालिसिस में? बिकॉज यू नो स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग टू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एटलीस्ट ये आपको क्लियर हो व्हाट एग्जैक्टली इज पेरेंटिंग एनालिसिस। मतलब एक कॉर्पोरेट फर्म होती है, उसके अंदर छोटी बच्चों फर्म्स होती है, पेरेंट का काम होता है वो छोटी फर्म्स को संभालना, जस्ट लाइक दैट, ओके। हाँ, तो अब इसके मैं आपको एडवांटेज बता रही हूँ। सो लेट मी गिव यू अ फ्यू एग्जांपल, ओके। ओके ग्रेट एग्जाम्पल, जस्ट लाइक दैट, यू नो, मैं आपको आपका एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपका क्लास का एक सीआर है बेसिकली, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, कोई भी तुम अज्यूम कर लो, ये सीआर है हमारा, ओके। तो व्हाट यू नॉर्मली डू इज ही इज लाइक अ ब्रदर फिगर टू यू, राइट? मतलब पहले आप उसको पूछोगे कुछ क्वेरी है तो उससे सॉल्व नहीं होता है, देन यू विल कम टू मी, सीधा तुम ट्रस्टी के पास नहीं जाओगे, नॉट इवन डायरेक्टली द प्रिंसिपल, राइट? वही मैं तुम्हें यहाँ पे समझाने की ट्राई कर रही हूँ, ओके। तो एडवांटेजेस इसके मैं आपको बताती हूँ, यू नो, इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्लैरिटी का मीनिंग क्या हो जाता है, हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि प्रॉब्लम किसे हमें पूछने चाहिए। सिनर्जीज का इसमें पॉइंट कहा है स्टूडेंट्स, यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ सिनर्जी, क्या है? 2+2 = 5, यस और नो? अभी वो मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ, सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आप लोग प्लीज पहले के वीडियोस देख लेना, ओके। हाँ, तो सिनर्जीज का पॉइंट कहा है यहाँ पे स्टूडेंट, सी इसका क्या मीनिंग हो जाता है, वंस वी नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल ऑफ दिस, क्या हो जाता है इज, यू नो, हम लोग हमारे रिसोर्सेज जो होते हैं कंपनी के वो वसूल कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली व्हाट इज टोल्ड हियर इज, मैं कंपनी के सिनर्जीज के बारे में पता चलता है, यू नो। एक बार हमारा ऑपरेशन सेट हो जाता है, यू नो, ये हैंडल कर रहा है, मुझे इतना हैंडल करना है, सो आई मीन, यू नो, वी विल फोकस नाउ मैक्सिमम ऑन, यू नो, कि कैसे हम काम कर सके, ठीक है। आई मीन अननेसेसरी, यू नो स्टूडेंट, स्टार्टअप कंपनीज होती है, अनफॉर्चुनेटली उसमें वो क्लैरिटी नहीं होता है कौन क्या करेगा, ऑल ऑफ दैट, राइट? मैं आपको वही बोल रही थी, ओके। आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं और एडवांटेजेस जो है, इट हेल्प्स इन नॉलेज क्रिएटिंग एंड शेयरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी अगर जो हमारा कॉर्पोरेट एचआर था, मैंने आप लोगों को कहा यहाँ पे नॉर्मली हु बेसिकली वर्क्स ओवर हियर इज, यू नो, जो लोग काफी एक्सपीरियंस्ड है, राइट? तो मैं आपको वही बोल रही थी, डेफिनेटली कोई टीम में जब काम कर रहा है तो सब लोग अपने हिसाब से आइडिया शेयर करेंगे, यस और नो? तो कंपनी का प्रोडक्टिविटी बढ़ने ही वाला है। अब इसके डिसएडवांटेज पे आ रही हूँ, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही थी यहाँ पे, ओके, ये गोदरेज में भी हुआ था, पर्सनली आई हैड एक्सपीरियंस दिस अ लॉट। क्या हो रहा था बेसिकली इज, यू नो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मली, यू नो, मैं आपको बोल रही हूँ, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, लोग उसको, वो उनका रिजल्ट दिखा सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल, यू नो, ये साल में हमने इतने करोड़ों का टर्नओवर किया, इतने करोड़ों का सेल किया, यस और नो? ओके, फिनेंस डिपार्टमेंट में भी हमने इतना खर्चा बचाया, इतना प्रॉफिट हुआ हमारी कंपनी को, ऑल दैट इज फाइन। मैं आपको क्या बोलना चाहती थी, अनफॉर्चुनेटली एचआर एक ऐसा फंक्शन है, ओके, उसमें वो लोग क्या बोलते हैं, यू नो, एचआर कितना भी काम करे ना स्टूडेंट्स, कई बार वो दिखाई नहीं देता है। आई मीन, यू नो, जस्ट लाइक यू टेक आवर एग्जाम्पल ऑफ आवर मदर्स, उनका रोल कैसे होता है मदर्स का, स्टूडेंट्स आपको पता ही है, किचन में कितना भी काम करे लोग एट द एंड ऑफ द डे फॉल्ट निकालते हैं, राइट? कि ये खाना अच्छा नहीं बना, वो अच्छा नहीं बना, वॉट एवर इट इज, मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी ओवर हियर, राइट? कि मदर का रोल ऐसा होता है।
तो मैं आपको वही बोल रही थी, एचआर में भी हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, बट अल्टीमेटली वो ट्रेनिंग इन्होंने कितना यूज किया, कितना नहीं, उसके बारे में डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट रिजल्ट है, राइट। तो उसमें वही लिखा है कि आइडियली गोदरेज में भी इट एड्स टू कॉस्ट ऑफ द फर्म, मतलब सबको वही लग रहा था बेसिकली कि एचआर की वजह से अननेसेसरी कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है। ओके, आगे अगर मैं कुछ डिसएडवांटेज की बात करूं कि स्टूडेंट्स ही बहुत हम डिवीजन कर देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, तो उस पर मेन ऑपरेशन से हमारा ध्यान हट जाता है, क्लैरिटी नहीं होती है। दिस इज अप टू सम एक्सटेंट ट्रू, मैं आपको बता रही हूँ स्टूडेंट्स, जब बहुत कुछ होता है व्हाट हैपेंस इज कंपनी बहुत बड़ी होती है, आप लोग को पता है, टू मच ईमेलिंग एंड ऑल इट कैन क्रिएट अ, कई बार हम प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, व्हाट माइट हैपन इज एक छोटे काम के लिए भी अननेसेसरी इतने दिन निकल जाते हैं, राइट। मैं आपको यहाँ पे वही समझा रही थी, ऐसा कुछ ना हो। ओके, छोटे काम मोटे काम, कॉर्पोरेट में दैट इज वन डिसएडवांटेज, स्टार्टअप कंपनीज में ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, वहाँ पे इतने लोग कम होते हैं, काम फटाफट हो जाता है। कंपनीज में आप देखो वो लोग अपने रूल्स प्रोसीजर्स के हिसाब से ही जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया, ये मैं आपको जो समझा रही थी। ओके, नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट नाउ, तो अभी मैं आपके सामने आई एम शोइंग यू द लास्ट पार्ट, ये हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। अभी वी आर लेफ्ट विद द लास्ट वन विच इज लाइफ साइकिल एनालिसिस। सो ये मैंने आप लोगों को समझाया है। बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांटेड टू नो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग बता सकते हो मुझे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से 4 स्टेजेस होते हैं? एनीवन रिमेम्बर्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? मैं आपको अभी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, सी पीपीटी हैज आल्सो कम। ममता के अलावा सब लोग सो गए हो एक्सेप्ट ममता, एवरीवन इज स्लीपिंग। जस्ट टेल मी, मुझे देखना है कौन जग रहा है कौन सो रहा है। ओके, सो अभी मैं आपको 4 स्टेजेस समझा रही हूँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के। सी स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ओके, नाउ सी, हाँ, गुड गुड, ओके, मैं आपको समझा रही हूँ। ओके, सी स्टूडेंट्स, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। प्रोडक्ट जब भी नया मार्केट में आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, प्रोडक्ट नया, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, मार्केट में लॉन्च किया है, तुम्हें क्या लगेगा कि कस्टमर तुरंत खरीद लेगा वो? नो स्टूडेंट, स्टार्टिंग हम जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली क्या होता है इज हमें सिर्फ हमारा पैसा लगाना पड़ता है बिजनेस में, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट प्रॉफिट्स जो है। ओके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें प्रॉफिट नहीं, इट विल टेक टाइम। तो इंट्रोडक्शन स्टेज पे वही होता है, हम पैसा लगा रहे हैं, ओके, वी हैव टू वेट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। ओके, उसके बाद ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जैसे मुझे अभी प्रॉफिट तुरंत हो जाएगा, नो, दैट इज अ रॉन्ग एटीट्यूड, ठीक है। फिर देखो ग्रोथ स्टेज, अभी देखो स्टूडेंट्स, धीरे धीरे एक बार इंट्रोडक्शन स्टेज पे हम लोग आ जाते हैं, फिर क्या हो जाता है, वी आर मूविंग टूवर्ड्स ग्रोथ, मतलब धीरे धीरे कस्टमर्स जो है आपका प्रोडक्ट अपनाने लगे हैं, ओके, दे हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग योर प्रोडक्ट्स। फिर क्या होगा बेसिकली इज आपका सेल्स बढ़ते जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, मैं आपको वही समझा रही थी। ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, ग्रोथ स्टेज पे वी हैव टू ट्राई अवर मैक्सिमम कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट के सेल्स को बढ़ा सके। सी स्टूडेंट्स, हर एक चीज की कुछ ना कुछ लाइफ होती है, यस और नो? ओके, तो मैच्योरिटी स्टेज, जो मैं नेक्स्ट स्टेज की बात कर रही हूँ, ये स्टेज पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप लोग देखो हमारा ग्राफ है, सी ये पीपीटी में यू हैव टू ओनली ऑब्जर्व द ब्लू लाइन, और किसी लाइन को ऑब्जर्व मत करो। व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली इज ब्लू लाइन, मतलब आप देखो हमारा सेल्स जो है अब कम होते जा रहे हैं, हमारा ग्राफ नीचे जा रहे हैं धीरे धीरे। what I mean to explain to you students is अभी आप देखो like एक बार ग्रोथ स्टेज पे वी गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स, बट अब क्या हो रहा है, इट माइट हैपन चाइना वाले हमसे सस्ता प्रोडक्ट लेके आए हैं,
दे हैव स्टार्टेड कॉपिंग आवर प्रोडक्ट्स, हमारे प्रोडक्ट्स को कॉपी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। दे हैव ब्रॉट अप न्यू चीपर प्रोडक्ट्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट मिलेगा तो डेफिनेटली इसमें कोई नई बात नहीं है, वो ऐसा ही प्रोडक्ट लेगा जो उसको सस्ता पड़ रहा है। यस और नो? सो अभी क्या हो रहा है बेसिकली, मेरा ग्रोथ अफेक्ट हो रहा है, नीचे नीचे जा रहा है। ठीक है, दिस इज नोन एज मेच्योरिटी। आई वुड से स्टूडेंट्स, मेच्योरिटी स्टेज इज द मेक और ब्रेक। अगर हम लोगों ने यहाँ पे खुद को नहीं संभाल पाए तो हमारा बिजनेस नीचे जा सकता है। हम लोग कैसे संभाल सकते हैं, यू विल आस्क मी नाउ स्टूडेंट्स, इज बाय स्पेंडिंग मोर इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ओके, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब प्रोडक्ट में तुम कुछ चेंजेस लेके आते हो तो कुछ हो सकता है, वरना आप देखो अदरवाइज व्हाट हैपेंस, हमारा ग्राफ नीचे चला जाएगा। देखो कैसे नीचे जा रहा है, डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? अभी हमारे प्रोडक्ट को काफी लॉस होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? एक बार लॉस हो जाता है, what happens basically is we should know ideally business में स्टूडेंट्स राइट टाइम पे हमें बिजनेस बंद कब करना चाहिए, बिकॉज अगर हम लोग बंद नहीं कर सके क्या हो जाएगा, इज वी विल स्टार्ट मेकिंग मोर एंड मोर लॉसेस। सी स्टूडेंट्स, हर एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। ओके, दैट इज व्हाट आई मीन टू टेल यू, हर एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल होती है। मीन्स व्हाट, उसका कुछ ना कुछ लाइफ होता है। मैं आपको वही समझा रही थी, तो बेसिकली हमें यहाँ पे वही समझना है। ओके, अगर वो लाइफ में, अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल सी बिजनेसेस भी, मैंने आपको कहा था कैसे नोकिया का टाइम हो गया, राइट, बाकी सबका टाइम हो गया, तो सेम भी बिजनेसेस में से हमें कहाँ पे बाहर निकलना है, एट व्हाट टाइम, वो भी हमें पता होना चाहिए, राइट? So see, it is students just more or less like human life only. मेरे कहने का यही मतलब था। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन स्टेज मीन्स व्हाट, अभी हम लोग for example maybe when you were born till the time you are now, आप लोग वर्ल्ड में नए आए हो, आपके साल अच्छे होते हैं काफी, राइट, यू एंजॉय, इधर उधर हंसते रहते हो, खेलते रहते हो। आई मीन बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, यू स्पेंड योर इयर्स इन स्कूलिंग कॉलेज, फिर देखो अभी आपका ग्रोथ स्टेज आ रहा है, मतलब क्या, धीरे धीरे यू विल स्टार्ट अर्निंग नाउ। ओके, आप लोग यू विल गेट अ गुड जॉब, आप पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सेटल हो जाओगे। ठीक है, दैट इज व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर इज। बट इसमें अगर आप लोग देखो स्टूडेंट्स, तो दिस स्टेज इज द बेस्ट, आई वुड आइडियली से। क्यों ये स्टेज सबसे बेस्ट है अगर मैं आप लोगों को पूछूं? the simple reason being introduction, sorry, growth stage। आप पैसे कमाने लगते हो, यू आर इंडिपेंडेंट, शादी होगी, खुद का घर होगा। अब देखो धीरे धीरे मेच्योरिटी स्टेज पे क्या आ रहा है, अभी नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज मेच्योरिटी स्टेज आ गया है, मतलब आपकी अभी बच्चे हो गए होंगे। ओके, व्हाट नाउ नॉर्मली कैन हैपन, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो देर विल बी वन स्टेज इन लाइफ, ओके, जहाँ पे क्या हो सकता है कि अभी आपके, सी दिस इज नाउ इन योर 30s 40s, तो आपके पेरेंट्स भी बड़े हो गए, मतलब बच्चे हो गए, तो आपको घर के सब प्रॉब्लम्स आने लगेंगे, फिनेंसिस के एंड ऑल। यस और नो? आपकी बीवी बोलेगी, ये बोलेगी, बच्चों का पढ़ाई करना है, सबको संभालना है, अब धीरे धीरे प्रॉब्लम आना है। फिर डिक्लाइन, डिक्लाइन मीन्स व्हेन यू आर रिटायरिंग, आप लोग क्या हो जाएगा, you will have to depend on your kids for a living। मतलब वही आपको मेच्योरिटी स्टेज पे you have to save enough of your money। why? because वो आपको बाद में हेल्प हो सके इसलिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आपको जो बोल रही हूँ। एनी वन इज हैविंग एनी डाउट इन अंडरस्टैंडिंग मैनेजिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? सो अभी मैं आपको समझाऊंगी कि एट डिफरेंट स्टेजेस हाउ यू हैव टू मैनेज इट। बस 2 मिनट का काम है, इसके बाद मैं आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ। ठीक है, सो सी गोइंग बाय योर टेक्स्ट बुक, अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में जाऊँ, टेक्स्ट बुक पे इट इज रिटन लाइफ साइकिल एनालिसिस, मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ही है। ओके, हाँ, तो देखो इसके एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स, इट हेल्प्स अस नो कि हमें राइट टाइम पे बिजनेस एंटर कब करना है एंड एग्जिट कब करना है।
ओके। एंड सी स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल में भी कहा है कि ग्रोथ स्टेज पे हमें मार्केट एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे हम ग्रोथ स्ट्रेटेजी यूज करेंगे, एक्सपांड करना है मैक्सिमम। ओके। एंड एट द सेम टाइम जब मैच्योरिटी स्टेज पे हमारा बिजनेस स्लो डाउन हो रहा है, एट दिस स्टेज व्हाट वी फोकस ऑन बेसिकली इज हम लोग किस चीज पे फोकस करते हैं नाउ, कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे बढ़ाए ताकि हम मार्केट से बाहर ना हो जाए। एंड लास्ट जो डिक्लाइन स्टेज है, मतलब उसमें क्या कहा है कि कई बार हमें अगर मार्केट से निकलना भी पड़े, तो आई मीन वी शुड बी रेडी टू पैक अवर बैग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट में कैसे एडजस्ट कर सकते उसकी बात हो रही है। फाइन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर नाउ स्टूडेंट्स। कुछ डाउट है आप लोगों को? अभी लास्ट 5 मिनट्स जो रह गए, आई एम गोइंग टू शो यू वीडियो। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, वांट मी टू रिपीट अगेन, प्लीज आस्क मी नाउ। एनीवन वांट्स टू आस्क मी एनीथिंग? Understood, please at least yes लिखो students, because I don't know why this batch is not answering today. Last lecture है, सब लोग सो गए हो। Definitely if someone came late, कुछ मिस आउट हो गया है, मैं वही बोल रही हूँ, आप लोग फिर वीडियो देख लेना एंड में। ओके। हाँ, now I'm typing your assignment question for today. Everyone have a look at your chat box. Okay. What are the various tools and techniques for strategic analysis? ठीक है। सी स्टूडेंट्स, आपका लास्ट 3 लेक्चर से सेम ही क्वेश्चन चला हुआ आ रहा है, बट यू नो द पॉइंट्स दैट यू हैव टू राइट, दे आर डिफरेंट। ओके। सो आज के लेक्चर में यू विल राइट सीपीए, कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस जो है। इसके बाद आप लोग क्या लिखोगे? लाइफ साइकिल एनालिसिस एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस कर्व एनालिसिस। ठीक है। सी दिस इज योर असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके। एक्सप्लेन द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ओके, फाइन। So I will move forward to showing you the YouTube video. Okay. So let me just open. Let me stop sharing this. मैं मेरा अब screen share कर रही हूँ. Just yeah. Let me just turn on my video. Okay, मैं आपको फटाफट, छोटे ही वीडियोस है आज के, ठीक है। अभी मेरा वीडियो दिख रहा है। Let me go to YouTube. मैंने ऑलरेडी ये क्लास को दिखाया है, सो आप लोगों को भी सेम वीडियोस अब दिखा रही हूँ। सी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एक्सपीरियंस कर्व क्या है। सी स्टूडेंट्स, दिस इज द मेन थिंग एक्सपीरियंस कर्व में। बिजनेस कम प्राइस में कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ओके। मैंने आपको यही पीपीटी दिखाया था, राइट? ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बीसीजी करके एक ग्रुप है, उन्होंने ये मॉडल बेसिकली बनाया था। ओके। मतलब जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करते हैं उसका पर प्रोडक्ट जो प्राइस है कम हो जाएगा। ओके।
ये मेथड में आपको कॉस्ट लीडर इसी का कंसेप्ट याद रखना है। इससे क्या एडवांटेज हो सकते हैं, लेबर स्किल्ड हो जाता है, ओके। मोर स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। ये सब प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, रीडिजाइन, टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज करने के लिए, राइट। लेट मी जस्ट फास्ट फॉरवर्ड द वीडियो। या दिस इज व्हाट आई वाज कमिंग टू। बिजनेस जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, ओके, हाँ, दे कैन यूज दिस मेथड। मैक्सिमाइज करने के लिए मार्केट शेयर, ये सब चीजों के लिए। फाइन स्टूडेंट्स, तो इतना काफी था। मैं आपको और एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, इसके बाद आई विल स्टॉप अबाउट सीपीए, कॉर्पोरेट पेरेंटिंग एनालिसिस, ओके। सी स्टूडेंट्स, लाइक कैसे मैंने आपको बताया पेरेंट कंपनी एंड ऑल होती है, राइट। दे हैव टू मेक श्योर कि हर एक उनके चिल्ड्रन, मतलब उनके अंडर जो छोटी छोटी फर्म्स है, हाउ दे आर केप्ट हैप्पी, ओके। उनके जो भी पेरेंटिंग एनालिसिस में यही होता है, ओके। देयर इज बेसिकली डिवीजन ऑफ वर्क, कौन क्या संभालेगा, ओके। फाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो आज का हमारा लेक्चर का टाइम हो गया है। सो आई विल सी यू ऑल टुमारो, ओके। कल का आपका जो लेक्चर है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, वी विल बी स्टार्टिंग विद द फोर्थ यूनिट। सो सी यू ऑल टुमारो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय एवरीवन। ओके, लेट मी कम बैक टू योर जूम मीटिंग। या लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग।